मैं कहूँगा थोड़ा सा आपको उसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। नवंबर में COP 27 जो कॉन्फ्रेंस हुई थी इजिप्ट में शर्म शेख में, उसमें पाकिस्तान ने शहरी रहमान साहिबा ने पहली बार ये उठाया था कि जी हमारा कार्बन इमिशन 1% है और हमारे यहाँ जो क्लाइमेट चेंज से नुकसानात हुए हैं सैलाब में वो $30 अरब के हैं, हज़ारों लोग मर गए हैं और इकॉनमी का $30 बिलियन से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। तो ये क्यों, हम तो इसके कसूरवार नहीं हैं, ये तो वो डेवलप कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कार्बन का एमिशन बहुत ज़्यादा है। और तो उस वक्त उन्होंने एक फ़ंड बनाया था कि ये फ़ंड तमाम ग्लोबल स्टेक होल्डर्स इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे और इससे हम दुनिया में क्लाइमेट चेंज के जो असरात हैं उसको कंट्रोल करेंगे, उसको रोकेंगे। वहाँ पे बात ख़त्म हुई थी। उसके बाद फिर हमने साथ साथ हमारे यहाँ जो पोस्ट फ्लड हमने प्रोग्राम फाइनल किया रिहेबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन का, उसमें $16.3 बिलियन का कंजर्वेटिव साइड पर खर्चे आ रहे थे। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि आधे तो हम बर्दाश्त करेंगे 8.1 और 8.2 जो है वो हम चाहते हैं कि दुनिया इंटरनेशनल कम्युनिटी हमको दे। और उसके ऊपर आपने ये देखा कि जनवरी में जो जेनेवा में डोनर्स कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें अनप्रेसिडेंटेड रिस्पांस आया है। 40 कंट्रीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने मिलके और डोनर्स एजेंसीज जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था उन्होंने टोटल $9.7 बिलियन के प्लेजेस करें। इसमें मेजर चंक जो है वो उन डोनर्स एजेंसीज और बैंक का है, जिसमें इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है पहले 4.2, जिसमें वर्ल्ड बैंक है 2, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक है जी हाँ 1.5, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक जो चीन का सबसे बड़ा बैंक है $1 बिलियन उसके हैं। और उसके अलावा तकरीबन $1.7 बिलियन के मुख्तलिफ कंट्रीज़ ने, जिसमें USAID भी था, उन्होंने अपने अपने प्लेजेस करे हैं। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर का ये कहना था कि 8 बिलियन हमें मिल जाए, वी आर द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन द अर्थ, लेकिन ये हमको 9.7 पे जो प्लेजेस मिली हैं। तो ये उस रिस्पांस का इजहार करती हैं कि दुनिया ने हमारे मौक़िफ़ को भी माना, दुनिया ने इस बात को भी माना कि पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए हमें मजबूत बनाना है, नहीं तो हर साल इसी तरह के फ्लड और इसी तरह के बारिशें होंगी। और साथ साथ उन्होंने कुछ एक्सपेक्टेशन भी फिर साथ में इजहार करा है। उन्होंने ये एक्सपेक्ट करा है कि ये ट्रांसपेरेंसीज होनी चाहिए इन फंड्स की इस्तेमाल में। उन्होंने ये कहा कि इसके लिए थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि इसकी प्रोग्रेस ऑनलाइन कंसर्न एजेंसीज को मिलनी चाहिए कि हमें पता चले। और मैं एज ए पाकिस्तानी कहता हूँ बिल्कुल सही है कि भाई अब हमें नए स्कूल भी नज़र आएँ, नई सड़कें भी नज़र आएँ उन जगहों पे जहाँ पानी पानी था या है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें, मेडिकल डिस्पेंसरीज हों, स्कूल्स हों और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो कि पता चले कि ये पैसे सही जगह पे लगें और उन लोगों के लिए जिनके लिए पोस्ट फ्लड ये सब कुछ किया जा रहा है कुछ बेहतरी हमें हुई है। अब आखिरी चीज़ सिर्फ इसमें ये बतला दूं, इसमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र है उसमें यह है कि तकरीबन $8 बिलियन के तो लोन है और $1.7 बिलियन का जो है वो ग्रांट्स हैं। तो वो डॉक्टर साहब ने कहा 8.7 बिलियन इज लोन, तकरीबन 90% लोन है, 10% जो है वो ग्रांट्स है। तो इसमें इतने ज़्यादा खुश भी ना हो क्योंकि वापस करना है, 90% वापस करना है।